इस बार हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। 26 सितंबर दिन सोमवार प्रतिपदा से पहला नवरात्रा प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर सिद्धिदात्री माता के पूजन के साथ समापन होगा। इस बार पूर्ण 9 नवरात्रे का पूजन हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रों में रहेगा। इस बार पूरे 9 नवरात्रे होंगे और 9 देवियों का पूजन विधि विधान से यदि हम करेंगे तो विशेष लाभ माँ का अवश्य हमें मिलेगा। पहला नवरात्रे में हम माँ शैलपुत्री का पूजन करें, दूसरे नवरात्रे में हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, तीसरे नवरात्रे में हम माता चंद्रघंटा का पूजन करें, चौथे नवरात्र में हम माँ कुष्मांडा देवी की स्तुति आराधना करें, पांचवा नवरात्रा माता सकंद माता का है तो माँ सकंद माता की पूजन करें, छठा नवरात्रा कात्यायनी माँ का रहता है तो कात्यायनी माँ की हम पूजन करें, सातवां नवरात्रा महाकालरात्रि माता का रहता है तो महाकालरात्रि माता की विधि विधान से पूजन करें। और ये नवरात्रों में 7वां नवरात्रा मुख्य कहा गया है। 8वां नवरात्रा महागौरी माता का आता है, महागौरी अर्थात माँ पार्वती का आता है तो भगवान शंकर के साथ, गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ हम विधि विधान से महागौरी का पूजन करें। जो 9वां नवरात्रा है वो माँ सिद्धिदात्री का आता है तो सिद्धिदात्री जो नवरात्रों में हमने पूजन किया है, यज्ञ किया है, विधि विधान से पूजन अर्चना की है, उस सब का फल हमें प्रदान करती हैं। इसी प्रकार सिद्धिदात्री माता का जो नवरात्रा है वो 9वां नवरात्रा है तो हमें 9वां नवरात्रे के दिन सिद्धिदात्री माता का विधि विधान से पूजन कर प्रार्थना करनी चाहिए कि नवरात्रों में पूजन के दौरान या पूजन के समय जो हमसे त्रुटियां हुई हैं माँ उनको क्षमा करें और हमें जो भी नवरात्रों में किया है उसका अभिष्ट फल प्रदान करें और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। तो 9वां नवरात्रे में हम माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना अवश्य करें। इस बार पूर्ण 9 नवरात्रे हैं और 9 नवरात्रों में यदि हम विधि विधान से पूजन कर कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन को विशेष नवरात्रों में कहा गया है कि हम 9 नवरात्रे पूर्ण करने के पश्चात 9वीं तिथि को यदि कन्या भोज कराते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनको वो माँ देवी का रूप मानकर, माँ पहली माता शैलपुत्री का रूप मानकर उसी प्रकार से 9 देवियों के वही नाम रूप आकार उनमें देखते हुए, कन्याओं में देखते हुए और साथ में एक बालक बच्चे को भी, लड़के को बिठाएं जिसे हम भैरव माने। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार 3 लड़कों को हमें बिठाना जरूर चाहिए, एक हनुमान जी का रूप मानते हुए, एक शंकर भगवान का रूप मानते हुए और एक भैरव जी का रूप मानते हुए 3 लड़कों को भी हम अवश्य भोजन कराएं और विधि विधान से दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। और जो बच्चों की उम्र है वह 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम कन्याओं का पूजन कर दें तो जो नवरात्रों में हमें लाभ मिलना चाहिए, जो नवरात्रों में हमने पूजन किया है उसका अभिष्ट फल हमें मिलना चाहिए तो वह प्राप्त होता है। तो नवरात्रे 9 दिन के पूर्ण रहेंगे। पूर्ण रहने के पश्चात 9वां नवरात्रा धारण करने के पश्चात हमें कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। परम पूज्य साध्वी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो शीघ्रता से आपके पास पहुंच जाए। आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। पूज्य साध्वी जी उसका समाधान अवश्य आपको बताएंगी।